आपको प्रवासी मजदूरों के पलायन की ऑल इंडिया रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले वो तस्वीर दिखाता हूं जो हैरान करने वाली है, परेशान भी करती है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मजदूरों ने जबरदस्त हंगामा किया है। क्यों किया? क्योंकि ये सभी एक मिल के मजदूर हैं और इनका आरोप यह है कि इस महीने इन्हें आधी सैलरी दी गई। मजदूरों का गुस्सा भड़क गया, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और तोड़फोड़ भी की। यह सब तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये अपील कर चुके हैं, दरखास्त कर चुके हैं कि किसी की भी सैलरी न काटी जाए, किसी को भी नौकरी से न निकाला जाए। लेकिन ये मजदूर आज सड़क पर आ गए, इन्होंने हंगामा किया, प्रदर्शन किया। लेकिन इस तस्वीर में भी एक सवाल है कि मजदूरों के दर्द को समझा जा सकता है कि आधी सैलरी मिली तो उनका गुस्सा था, लेकिन इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए एक जगह इकट्ठे होकर प्रदर्शन करना इन मजदूरों के लिए, इनके परिवारों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। पुलिस पर पथराव हुआ है, मजदूरों ने तोड़फोड़ भी की है। गुस्सा समझा जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन की अनदेखी नहीं समझी जा सकती, क्योंकि इससे नुकसान उस मिल के मालिक को नहीं, बल्कि आपको और आपके परिवार को होगा। ये गुस्सा वाजिब हो सकता है, लेकिन विरोध का ये तरीका वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में प्रशासन को मिल मालिक से भी बात करनी चाहिए। ये इतने सारे मजदूर जो कठुआ में, जम्मू में सड़क पर आ गए, मिल मालिक ने इनकी आधी सैलरी ही क्यों दी, इसको लेकर प्रशासन को भी जानकारी हासिल करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश भर में बहुत सारे मजदूर अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं। उनके पास अगर खाने को पैसा नहीं होगा तो दिक्कत उनकी और बढ़ेगी। खाना मिलता ना, भूखा भूखा मरता है, ड्यूटी भी नहीं जाता, बाल बच्चा नहीं, क्या करूंगा? हम लोग उड़ीसा आदमी है, हमरा कुछ नहीं, हमरा गाड़ी छोड़ दो, हमें उड़ीसा में छोड़ दो, हमें इतना माफ करो। खाना खुने मक्का माल भी बोलता पैसा दो, 2 महीना के क्रिया पिटी पिटी के ले लेता है, और खाना भी मिलता ना, कुछ नहीं मिलता है। कितना दिन भूखा मरूंगी इधर ही? हम लोग के हमरा उड़ीसा में छोड़ दो, हम लोग चल जाऊंगी। आपकी सरकार से क्या मांग है? हम लोग मांग रहे हैं हमको इधर से ले जाओ, हमारा गाँव में छोड़ दो। लोगों का दर्द समझिए। महिला कह रही है कि खाना भी नहीं मिल रहा है, मकान मालिक कह रहा है कि 2 महीने का किराया जो है वो भी दो, और यहाँ न खाना मिल रहा है, पैसा आधा मिल रहा है। लोग और मजदूर अपील कर रहे हैं कि हमें घर छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए, घर छोड़ दो। वो हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं। प्रशासन को देखना होगा, अगर लोग वहां रुक रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो ऐसी तस्वीर निकलकर नहीं आनी चाहिए कि उनके हालात इतने खराब हो जाएं कि उन्हें मजबूर होना पड़े। लॉकडाउन 3.0 का आज 5वां दिन है, लेकिन ना तो देश के कोरोना मीटर की रफ्तार धीमी पड़ी है, ना ही लॉकडाउन में बड़ी त्रासदी झेल रहे मजदूरों की परेशानियां कम होने का नाम ले रही हैं। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके घर लौटते मजदूरों की तस्वीर लगातार आ रही है। इनके पास ना खाने को रोटी है, ना पीने के लिए पानी, ना हाथ में पैसा है, ना ही इस बात की गारंटी कि वो कब घर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में ऐसे ही मजदूरों की घर वापसी की ख्वाहिश उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई, जहां ट्रैक पर कटकर 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। महाराष्ट्र के जिन मजदूरों का जिक्र कर रहा था, औरंगाबाद से वो घर लौट रहे थे और उनको क्या मिला? दर्दनाक मौत। औरंगाबाद में आज सुबह एक मालगाड़ी 16 प्रवासी मजदूरों को कुचल कर चली गई। इस हादसे में सभी 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा कि यह हुआ कैसे। हादसा हुआ औरंगाबाद में जालना रेलवे लाइन है, वहां पर यह हादसा हुआ है। सभी प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से पैदल अपने घर मध्य प्रदेश जाने के लिए निकल पड़े थे। खाना नहीं मिल रहा था, पैसा था नहीं, उन्हें लगा घर तो पहुंच जाएं, लेकिन जब इतना पैदल चलेंगे तो थकान होगी। थकान हुई तो उनसे गलती बस इतनी हो गई कि वो पटरी पर ही आराम करने के लिए रुक गए। इसी दौरान यहां से मालगाड़ी गुजरी और उसकी चपेट में आने की वजह से इन 16 मजदूरों की जान चली गई। लेकिन जो तस्वीर है वो इतनी दर्दनाक है। आप देखिए, रेलवे ट्रैक पर उनके शव तो बिखरे थे ही, वहां ये रोटियां बिखरी हुई थी। इसी भूख का इलाज करने के लिए जो थोड़ा बहुत था उसकी रोटी बनाकर वो चल पड़े थे। रेलवे ट्रैक के सहारे सोच रहे थे कि घर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कैसे ये मजदूर इन्हीं रोटियों को खाने का इंतजार करते होंगे, कैसे जिंदगी को बचाकर चलना है, लंबा चलना है, इसलिए इन रोटियों के सहारे चल पड़े थे। आज वो रोटियां वहीं बिखरी हैं और इन लोगों की मौत हो गई है। ट्रेन से कुचलकर इनकी जान गई। रेलवे लाइन पर मजदूरों की ये रोटियां उनके दर्द की कहानी को बयां कर रही हैं। रेलवे लाइन से मजदूरों की डेड बॉडी हटाई जा चुकी है, लेकिन दर्द का सैलाब अभी भी पटरियों पर बिखरा हुआ है। कहीं उनका पर्स गिरा है, कहीं पैसा गिरा है,
कुछ नोट अभी भी पटरियों पर बिखरे हुए मिले। रोटियां जो गिरी थी वो तो हमने आपको दिखाई। उनके पर्स में परिवार की फोटो थी। कुछ लोगों के घर का पता जो पता चला वो इस पर्स में जो एड्रेस था उसी से पता चला। मजदूर काफी दिन से खाली पेट थे। जब पेट की भूख सताने लगी तो घर की तरफ रवाना हुए। जो कुछ पैसा था थोड़ा बहुत लेके चल दिए, कुछ ने रोटी थी तो वो लेके चल दिए। लेकिन जिन पटरियों के सहारे वो जा रहे थे उन्होंने नहीं सोचा था कि वो मौत की ट्रैक है। वो उन्हें उनके घर तक नहीं बल्कि इस दुनिया से अलविदा कह देगी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीजें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए कैसे निकले वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है अभी तक? उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे मैडम? ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये एमपी पैदल जा रहे थे क्या मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। एक तस्वीर औरंगाबाद की, दूसरी तस्वीर जयपुर की। आप सोचेंगे ये दोनों तस्वीरें दिखाने का क्या मतलब? दरअसल लॉकडाउन में रोजी रोटी खत्म होने के बाद जयपुर में यूपी बिहार के जो मजदूर घर के लिए निकल पड़े वो इन्हीं ट्रैक्स के जरिए जा रहे थे, जैसे वहां औरंगाबाद में मजदूर जा रहे थे। और कैसे ये लोग इसी ट्रैक पर बैठकर अपनी थकान दूर करने लगे, ये तस्वीर आपको दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि औरंगाबाद में क्या हुआ होगा। मजदूर मध्य प्रदेश में अपने घर जाने के लिए निकल तो पड़े, लेकिन जैसे जयपुर में बिहार और यूपी के मजदूर फंस गए और थक गए तो वहीं बैठ गए, वैसे ही उनके साथ हुआ औरंगाबाद में। वो भी थक गए, लेट गए और उसी दौरान उनकी आंख लग गई और उसी वक्त जब वहां से मालगाड़ी गुजरी तो इन्हें कुचलती चली गई। जयपुर में हमारे रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने उन मजदूरों से बात की जो जोधपुर से यूपी के फतेहपुर जा रहे थे। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ट्रैक पर चलने की जानलेवा लापरवाही कभी भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। औरंगाबाद में हुए हादसे के बाद जमीनी हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे हैं जयपुर आगरा हाईवे, लेकिन हालात अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इस पटरी तमाम जो मजदूर हैं वो लगातार आ रहे हैं और इस तपती गर्मी में आप अंदाजा लगाइए, ना इनको ट्रेन मिली है ना बस मिली है और इस पटरी जयपुर से ये जा रहे हैं। ये सीधा रास्ता उत्तर प्रदेश के लिए जाता है क्योंकि ये जयपुर आगरा हाईवे है। ये तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर हम जोधपुर से आ रहे हैं, राजस्थान। कहाँ जा रहे हैं? जोधपुर से जा रहे हैं फतेहपुर यूपी। फतेहपुर यूपी? हाँ सर। जोधपुर से फतेहपुर यूपी की दूरी है 880 किलोमीटर, लगभग 884 किलोमीटर है। 884 हाँ। किलोमीटर। और कितने किलोमीटर का सफर आप अभी तय कर चुके हैं? अभी हम लोग लगभग 450-500 किलोमीटर का। कब से चल रहे हैं पैदल? हम लोग 4 दिन हो गया सर। 4 दिन? हाँ। क्या वजह है? सरकार बस चला रही है, ट्रेन चला रही है, तो फिर आप उससे क्यों नहीं जा रहे? सर हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसमें भी मैसेज आया कि बोल रहे हैं 14-15 दिन और रुकिए। सर 3-4 महीने लगातार हो गया हम लोग रुक रहे हैं, लॉकडाउन जब से चालू हुआ है। फिर भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, फिर भी हमारे खाने पीने कुछ सिस्टम ही नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर पे रहते हैं। तो वो भी रूम भाड़े के लिए वो भी टॉर्चर करते हैं, खुराक भी नहीं मिलती है और जिधर काम करते हैं उधर से भी नहीं पैसा मिलता है। क्या करे, जब कुछ भी नहीं था अपने पास तो चलना पड़ा, मजबूरी हो के भी हम चल रहे हैं। तो खाना वगैरह नहीं खाया? कुछ भी नहीं अभी हम सुबह से नहीं खाना, सुबह से खाना नहीं खाए। सुबह से कुछ नहीं खाया? एक आदमी पैसा वगैरह भी हमारे पास नहीं है सर, 1 भी रुपए नहीं हमारे पास। अभी आए हैं वहाँ से तो एक आदमी हमको सुबह पहर 2 पराठे भर खिला दिया। रास्ता ही नहीं पता है, जैसे ट्रेन नहीं चल रही है। कितने दिन से आश्रय में बैठे थे कि ट्रेन चलेगी, मगर यही पटरी। ये वही लोग हैं जो सरकारें बनाते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है और इनसे कहती है कि आप घर पर रहिए, तो वही सरकार इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पाती कि इनको 2 वक्त का खाना मिल सके। वही सरकार इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पाती कि इनकी रोजी रोटी ना रुके, इनका काम चलता रहे। और वही सरकारें ये सुनिश्चित नहीं कर पाती कि इन्हें भूखे पेट पैदल चलकर कई किलोमीटर अपने घर जाने के बारे में न सोचना पड़े। यही तो विडंबना है।
अब आपको मुंबई के पास से एक दर्द भरी तस्वीर दिखाता हूं। नाला सोपारा में काम कर रहे 9 प्रवासी मजदूर साइकिल से यूपी के लिए निकल पड़े। आज थोड़ी देर पहले तक ये मजदूर 50 किलोमीटर तक की यात्रा कर चुके हैं। यूपी जाने के लिए इनके पास पहले कोई साधन नहीं था। फिर इन मजदूरों ने अपने गांव से पैसे कर्ज लेकर साइकिल खरीदी और यूपी के लिए 1400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी के लिए रवाना हो गए। इसमें कुछ मजदूर जौनपुर के हैं, कुछ बनारस के, कुछ चंदौली के। वहीं मुंबई में प्रवासी मजदूर यूपी जाने के लिए पैदल निकल पड़े। कोविड-19 वायरस के चलते पिछले करीब 1.5 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन लगा है। ऐसे में इन दिहाड़ी मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा और अब ये लोग किसी भी हालत में अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। पैदल निकले मजदूरों का कहना है कि उनके लिए सरकार ने कभी कोई व्यवस्था की ही नहीं, लिहाजा मजबूर होकर उत्तर प्रदेश के लिए इन्हें पैदल जाना पड़ रहा है। ये तस्वीर है। आप सोचिए, एक ही शहर में आपसे कहा जाए कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर कोई रिश्तेदार रहता है, वहां पैदल चले जाओ। इस गर्मी में, ये कोई ठंड का मौसम नहीं है, गर्मी है, 40 डिग्री 42 डिग्री की गर्मी देश के ज्यादातर हिस्सों में पड़ रही है। वैसी गर्मी में ये लोग पैदल जा रहे हैं। 1, 2, 5, 10, 15, 20 किलोमीटर नहीं, कई 100 किलोमीटर। माँ लक्ष्मी से निकले हुए हैं और उड़ाला तक पहुंचे। अभी 4 घंटे हो गए सर। अभी हम लोग को ट्रेन नहीं मिल रही है, इसके लिए अभी जो है हम लोग पैदल इलाहाबाद तक जाएंगे। हम लोग फॉर्म भी भर के दिए, उसमें भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और जो है तो हम लोग। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में मजदूरों ने जबरदस्त हंगामा किया। ये सभी एक मिल के मजदूर हैं। इनका आरोप है कि इन्हें इस महीने आधी सैलरी दी गई है। ये खबर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। उसी की कुछ नई तस्वीरें आई हैं। मजदूरों का गुस्सा कैसे भड़क गया और पुलिस की गाड़ी पर उन्होंने पथराव किया, तोड़फोड़ किया, उसकी तस्वीरें आई हैं। ये पुलिस की जिप्सी है जिसको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ये मजदूरों का गुस्सा था कि उनको आधी सैलरी क्यों दी जा रही है। वो सब एक साथ बाहर आ गए लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए और वहां पर हंगामा किया इन मजदूरों ने। उनका दर्द है, समझा जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन है, ये बात इन मजदूरों को भी समझनी होगी। प्रदर्शन करना भी है, विरोध दर्ज कराना भी है, तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है। लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। ऐसे में सैलरी हो सकता है इस हंगामे के बाद पूरी आ जाए, हो सकता है प्रशासन कार्रवाई कर दे, लेकिन कोरोना का खतरा भी इनके पास आएगा। इसको कौन नकार सकता है। ऐसे में लोगों को, मजदूरों को यह समझना होगा कि तकलीफ आपकी है, लेकिन कोरोना का खतरा सबके लिए है। मजदूरों ने जो तोड़फोड़ की है उसकी तस्वीर है। पुलिस पर पथराव भी किया गया है, इसकी भी जानकारी मिल रही है। ये जम्मू के कठुआ से तस्वीर आ रही है। किसको मार रहे हैं? किसको मार रहे हैं ये? वहां जो हंगामा हुआ है उसके शोर को आप सुन सकते हैं। पत्थरबाजी हुई है, उसकी भी जानकारी मिल रही है। पुलिस की जो जीप जैसे तोड़ दी गई, ध्वस्त कर दी गई, उसकी तस्वीर आपके सामने है। और ये सब इसलिए है क्योंकि जिस मिल में ये काम करते हैं वहां इन्हें पूरी सैलरी नहीं मिली, आधी सैलरी मिली। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से भुला दिया गया, ये भी उचित नहीं है। मिल मालिक ने ठीक नहीं किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। परेशानी क्या डाला ना? हम लोग के ड्यूटी भी नहीं दे रहा, 12 घंटा जो कर रहे हैं अंदर काम करा रहे हैं। एक पर्ची भी बनवाया है, वो लोग भी नहीं साइन कर बोलते घर नहीं जाना है। अच्छा। 2500 रुपया 1000 रुपया दे रहा है। मालिक पैसा नहीं मान रहा है, मालिक बोल रहा है पैसा देने के लिए। बहुत अच्छा हाथ लाएंगे, पुलिस ने
क्या डंडा चलाया देखते? हाँ मारा, सबको मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, किसको किसको, मेरे को खुद मारा, मेरे को भी मारा। मजबूरन पत्थर चलाना पड़ा, पहले पुलिस वाले ने डंडा चार्ज किया तो हमें मजबूरन पत्थर चलाना पड़ा। हमारे पास कोई चारा नहीं है, ना डीसी सुन रहा है सर, ना और कोई फार्म जमा करने जाते। हम घर जाने के लिए मजबूरन, किराए वाले मान नहीं रहा, हर साल हर महीने तनख्वाह मांगता है, तुम्हें पेमेंट मिला या किराए कम बना के हमें तनख्वाह 2000 रुपये दिया सर। कंपनी में जाते आपसी करते हमारे को, कंपनी में जाते कहता आदमी कल आना, कल नहीं परसों आना। तो सर हम कहाँ जाए, बाहर काम चल नहीं रहा है। खाने के लिए जाते, लंगर चलता था, लंगर में मना कर दिया कि सीटीएम वालों को लंगर मत देना। तो बताओ सर, खाना भी मांग के खाते तो उस पर भी मना करते, तो मुझे तनख्वाह दो, परेशानी हो। बताओ पुलिस ने डंडा क्यों चलाया, क्या हालत हुई? सर हमने जब वोचर हमारे को मिला तो हमने पूछने गए कि सर 2000 रुपये किराया देंगे, बाल बच्चा पालेंगे, तो पुलिस वाले को बुला के डंडा चार्ज करवा दिया। मजबूरन हमें देखना पड़ा। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना पर सरकार के एक्शन प्लान से राहुल गांधी खुश क्यों नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक